आपने खुद ही अभी 2019 का जिक्र किया था, तो 2019 में तो वो जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया था, भागीदारी का भी पूरा ख्याल रखा गया था, लेकिन फिर भी जो एसपी बीएसपी है वो 15 ही सीटें जीत पाया और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। बाकी 64 की 64 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीत ली थी। तो वहां आपको क्या लगता है, क्या गड़बड़ी रही और इस बार बेहतर कैसे हो सकता है मामला? हाँ, तैयारी उस स्तर की नहीं थी। बीजेपी का विरोध था, बहुत बड़े पैमाने पे था। नोटबंदी, जीएसटी से लोग परेशान थे बहुत, और नौजवान बेरोजगारी से परेशान थे। किसानों के साथ जो वादे हुए थे आय दुगनी हो जाएंगे, वो नहीं हुए थे, लोग परेशान थे। लेकिन क्योंकि विपक्ष का वोट बटा, कांग्रेस अलग थी और जो थोड़े और लोग थे वो भी अलग थे। हमारे पास तो पार्टी भी नहीं थी, हम तो बीएसपी समाजवादी गठबंधन को, हमने जो है आरएलडी गठबंधन को समर्थन किया था, वो नहीं हो पाया। एक बात और आपको गौर करनी है, आपने उत्तर प्रदेश की बात की। उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों की संख्या बहुत है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं कल से। विपक्ष को चाहिए था उनकी आवाज मजबूती से उठाते। अभी जैसे भर्ती आई है पुलिस की, 5 साल में पहली बार भर्ती आई है, और उसमें भी जो बच्चे थे, सभी वर्गों के बच्चे जिन्होंने तैयारी की थी वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एज है वो ओवर हो गई है। तो ये जो मुद्दे हैं जिनसे जनता, जिनसे नौजवान जुड़े हुए हैं, जिससे किसान जुड़े हुए हैं, जिससे दलित पिछड़े जुड़े हुए हैं, जिससे मुसलमान जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। उन पे जैसे हम तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है, जब आपने 2019 के लिए कह दिया कि साहब इतना बढ़िया भागीदारी और इतनी बढ़िया जातीय समीकरण एसपी बीएसपी साथ आते हैं, बावजूद उसको नहीं भुना पाते हैं क्योंकि तैयारी नहीं थी। तो अब तो सामने है 24 का चुनाव और अभी भी आप विपक्ष में इतनी खामियां गिना रहे हैं, तो मतलब इस बार भी विपक्ष के लिए तो फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है। इसी वजह से क्या चंद्रशेखर आप खुद ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आप गठबंधन में जाएंगे, इंडिया गठबंधन में या नहीं? देखिए, आप मीडिया के लोगों को नैरेटिव नहीं सेट करना चाहिए कि क्या होने वाला है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई अपने आप को खुदा ना समझे। ये सब जब हम ये कहते हैं कि भाई जो है जो करती है कुदरत करती है, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये जो नैरेटिव सेट करना, और मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, हम भी जानते हैं किस तरह से नैरेटिव सेट किए जाते हैं, कहाँ से जो है किसको क्या मदद होती है, ये सब आप किससे छिपा हुआ नहीं है। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कमियां जो आपका सच्चा हितैषी होता है, जो आपका दोस्त होता है, वो आपकी अच्छाइयां नहीं बताता, आपकी कमियां बताता है। इसलिए बताता है कि आपसे कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि ये सवाल देश बचाने का है। बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ऐलान कर दिया है, वो आपको सही लग रहा है कदम? मैं नहीं, आप अगर आप मुझे मेरी बात ही नहीं रखने देंगे तो फिर क्या फायदा है मेरा आपके यहाँ? नहीं, बात रखिए, अपनी बात रखिए आप। क्या तो पहले आप मुझे मेरी पूरी बात रखने दें। हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो इश्यूज हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि नौजवानों के किस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, जो बैकलॉग है उसको नहीं भरा जा रहा है, इन पे स्टैंड लेना चाहिए और आके सरकार को मजबूर करना चाहिए। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे आसान आंगनबाड़ी बहनों के माने देके बढ़ने का मामला, इस पे आके विपक्ष को स्टैंड लेना चाहिए। वो नहीं ले पा रहे हैं, तो हमने तैयारी की है कि अब हम स्टैंड लेंगे, मजबूती से जाएंगे, जाति की जनगणना कहीं इश्यू हो, और जाके सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार इन वर्गों के बारे में सोचे, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण के बाद सुरक्षा के बारे में। जी, नगीना से चुनाव लड़ेंगे 24 में? हाँ, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में है, जनता में बहुत उत्साह है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ूंगा। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नगीना से चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान करते हुए एबीपी न्यूज पर चंद्रशेखर आजाद को आप सुन रहे थे। गठबंधन को लेकर अभी पत्ते नहीं खोल रहे। हाँ, विपक्ष की उस रूप में तैयारी नहीं, ये जरूर कह रहे हैं चंद्रशेखर, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं इसलिए कमियां बता रहा हूं क्योंकि हितैषी हूं विपक्ष का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।